आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। अच्छी बीवी की पहली खूबी, यह शोहर के रिश्तेदारों से नफरत नहीं कर। दूसरी खूबी, यह शोहर को अहमियत देती है। जाहिल बीवी की एक निशानी यह होती है कि यह कभी अपने शोहर को वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार होता है। तीसरी खूबी, यह घर पर तवज्जो देती है। अक्लमंद बीवी की एक निशानी यह भी होती है कि यह अपने घर पर तवज्जो देती है। चौथी खूबी, बच्चों पर तवज्जो देना। एक समझदार बीवी घर के साथ साथ अपने बच्चों पर भी नजर रखती है। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। इस्लामाबाद में मेरे एक जानने वाले हैं, इन्होंने अपनी बेटी की शादी की। शादी लड़की और लड़के की मर्जी से हुई थी। दोनों खानदान बहुत खुश थे। शादी पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। रिश्तेदार और दोस्त अहबाब दूर दूर से बुलाए गए। दिल खोलकर खुशियां मनाई गई। लेकिन आप बदकिस्मती मुलाहिजा कीजिए, यह शादी 2 माह भी ना चल सके। लड़के और लड़की में लड़ाइयां शुरू हो गईं और बात तलाक पर पहुंच गई। यह पाकिस्तान में इस नौयत की पहली मिसाल नहीं है। आप अगर किसी दिन डाटा निकालकर देखें तो आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे, पाकिस्तान में आज हर खानदान, जी हां, हर खानदान में तलाक याफ्ता नौजवान मौजूद है। और यह बुरा रुझान पिछले 20 साल में सामने आया है। आज से 20 साल पहले तक पूरे मोहल्ले में कोई एक तलाक याफ्ता खातून या साहब नजर आते थे, मगर आज हर खानदान के अंदर ऐसे जोड़े मौजूद हैं। क्यों? आपने कभी गौर किया? मेरा जाती ख्याल है हम अपने बच्चों को फैमिली लाइफ के बारे में ट्रेंड ही नहीं कर रहे, लिहाजा खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं। यह फरीजा हमने अदा करने का फैसला किया है। हम आज से अच्छी बीवी और अच्छे खामद की क्वालिटीज पर मबनी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। मर्द और औरत की खूबियां पूरी दुनिया का डाटा और फैमिली लाइफ की तवील हिस्ट्री से अखज़ किया गया है। हम सबसे पहले अच्छी बीवी की 50 खूबियां आपके सामने रखेंगे और इसके बाद अच्छे खामद की खुसूसियात भी आपके सामने पेश करेंगे। हमारा दावा है, अगर आज के कपल्स अपने अंदर ये खूबियां पैदा कर लें, ये फैमिली के ये ट्रेड सीख लें, तो इनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और इनके खानदान भी टूटने से बच जाएंगे। वालिदैन ये वीडियोस अपने बच्चों, बिलखसूस अपनी जवान बच्चियों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इन ट्रेड्स को सामने रखकर अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत भी कर सकते हैं। अगर अल्लाह के करम से हमारी इस एफर्ट से कोई एक खानदान भी टूटने से बच गया तो हम ये समझेंगे कि हमने माशरे के लिए बहुत कुछ कर दिया है। तो आइए सबसे पहले अच्छी और समझदार बीवी की 50 खूबियां सुनते हैं। अच्छी बीवी की पहली खूबी, यह शोहर के रिश्तेदारों से नफरत नहीं करती। एक जाहिल बीवी हमेशा अपने शोहर के रिश्तेदारों से नफरत करती है। यह इनके साथ घुल मिलकर रहने की बजाय हमेशा फासला रखने की कोशिश करती है। यह शोहर के मां बाप और बहन भाइयों के लिए वेलकमिंग नहीं होती। यह मामूली बातों पर घर में टेंशन पैदा कर लेती है और यूं शादी और खानदान टूटना शुरू हो जाता है। चुनांचे आप खुद और अपनी बच्चियों को शोहर के रिश्तेदारों से मोहब्बत और एहतराम का लेसन दें। आप इन्हें बताएं कि कोई भी मर्द अपनी बहन, भाई, वालिदैन और अपने रिश्तेदारों के बारे में नेगेटिव बात बर्दाश्त नहीं करता। आप खामद के खानदान को इज्जत देंगी तो खामद की तरफ से इज्जत पाएंगे। यह टिप आपकी बच्ची की फैमिली लाइफ के लिए कामयाबी की चाबी साबित होगी। दूसरी खूबी, यह शोहर को अहमियत देती है। जाहिल बीवी की एक निशानी यह होती है कि यह कभी अपने शोहर को वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार होता है। ऐसी बीवियां शोहर को पैसा कमाने की मशीन समझती हैं। ये खामद की बजाय इनकी आमदनी पर नजर रखती हैं। और आप ये याद रखें कि खामद को बीवी की बेगर्ज तवज्जो चाहिए होती है। इससे लापरवाही, इसकी कमी फासलों को जन्म देती है, जिससे घर टूट जाते हैं। लिहाजा अच्छी बीवी शोहर की आमदनी के बजाय उस पर ज्यादा तवज्जो देती है और यूं इसका घर मजबूत और हैप्पी हो जाता है। तीसरी खूबी, ये घर पर तवज्जो देती है। अक्लमंद बीवी की एक निशानी यह भी होती है कि ये अपने घर पर तवज्जो देती है।
अच्छी और कामयाब बीवियां घर के मामलात से लापरवाही नहीं करती। घर के काम अहम होते हैं, ये याद रखें आप कि घर के काम बहुत अहम होते हैं। ये भी औरत की तवज्जो का तकाजा करते हैं। समझदार खवातीन के घर में सफाई सुथराई भी नजर आती है और सफाई का ये माहौल आहिस्ता आहिस्ता घर के लोगों के रवैयों में भी नजर आना शुरू हो जाता है और यूं इनका मयार जिंदगी बुलंद हो जाता है। चौथी खूबी, बच्चों पर तवज्जो देना। एक समझदार बीवी घर के साथ साथ अपने बच्चों पर भी नजर रखती है। ये खुद भी जिंदगी के सच्चे और ठीक रास्तों को अहमियत देती है और बच्चों को भी इसका दर्स देती है। इस माहौल में पलने वाले बच्चे अच्छी मॉरल वैल्यूज से वाकिफ होते हैं, क्योंकि बहरहाल एक बच्चे की पहली दरसगाह उसकी मां की गोद ही होती है। बच्चों के मामले में इस फर्ज से कोताही मियां बीवी के दरमियान शिकायतों की दीवार खड़ी कर देते हैं और अच्छी बीवी ऐसा हरगिज नहीं होने देती। 5, वक्त की पाबंदी। समझदार खवातीन को वक्त की अहमियत का अंदाजा होता है। इनके बच्चे स्कूल और खामद दफ्तर हमेशा टाइम पर पहुंचते हैं। नाश्ता, लंच या डिनर का वक्त मुकर्रर होता है। ऐसी खवातीन के घर में डिसिप्लिन होता है। ये टाइम मैनेजमेंट की एक्सपर्ट होती हैं और ये आदत घर के लोगों के मजाज को खुशगवार बना देती है और यूं घर का माहौल पुरसुकून हो जाता है। 6, शोहर से नरम लहजे में बात करना। आम मामूली झगड़ों के दौरान खामोशी इख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना। आप यकीन करें, इससे घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। लिहाजा एक समझदार और अक्लमंद बीवी इस टेक्निक से वाकिफ होती है। यह मामूली बातों पर बहस और बदजुबानी से परहेज करती है। इसका रवैया शोहर से इज्जत और एहतराम का होता है। यह खामद से नरम लहजे में बात करती है। यह रवैया बिल आखिर शोहर को घर और बीवी का फैन बना देता है। मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। इंसान और जानवर में 3 बड़े फर्क होते हैं। हम अपनी दोनों टांगों पर सीधे खड़े हो सकते हैं, जबकि जानवरों की रीढ़ की हड्डी यू शक्ल में होती है। यह सीधे नहीं हो सकते। दूसरा, जानवर सिविलाइज्ड नहीं होते। ये पकाकर खाते हैं और ना कपड़े पहनते, जबकि हम सोशल और सिविलाइज्ड हैं। हम पकाकर खाते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, कपड़ा बुनकर और सीकर पहनते हैं और मकान बनाकर उसमें रहते हैं। और तीसरा फर्क, हम अपनी जुबान से कम्युनिकेट करते हैं। हमारे पास लफ्ज हैं, जबकि जानवर बोल नहीं सकते। इनके मुंह से सिर्फ साउंड्स निकलती हैं। मैं इस तीसरे फर्क, इस तीसरी खूबी को अहम तरीन समझता हूं। आप अगर अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपको अगर बोलना आता है, तो फिर यह सारी दुनिया आपकी है। आप फिर अच्छे टीचर भी हैं, अच्छे ट्रेनर भी हैं, अच्छे बेटे और अच्छी बेटी भी हैं। आप अच्छी मां, अच्छे बाप, अच्छे भाई और अच्छी बहन भी हैं। आप फिर अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे मुबल्लिग, अच्छे आलमे दीन, अच्छे दुकानदार, अच्छे कुक और अच्छे मैकेनिक भी हैं। आप ये याद रखें कि हम इंसान अपने लफ्जों, अपनी जुबान की कमाई खाते हैं। आपको अपनी जुबान पर जितना अबूर, जितना कंट्रोल है, आप जितना अच्छा बोलना जानते हैं, आप जिंदगी में उतने ही कामयाब होते हैं। और इंसान को कैसे बोलना चाहिए, इसकी सिर्फ चंद टेक्निक्स हैं। आप अगर ये सीख लें तो आपकी अमली और प्रैक्टिकल जिंदगी आसान हो जाएगी। हम 21 मार्च को मुल्तान में कम्युनिकेशन, सेल्स, कॉन्फिडेंस और ट्रेनिंग टेक्निक्स पर फुल डे सेशन कर रहे हैं। आप इन नंबरों पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। तो मिलिए हमसे 21 मार्च को मुल्तान में। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। 7, शोहर की घर आमद को अहमियत है। आप अगर खातून हैं तो आप एक लम्हे के लिए फर्ज कर लीजिए आप खामद हैं और आप काम से थके हारे और भूखे प्यासे घर वापस आए और आपकी बीवी ने आपको कोई अहमियत नहीं दी। उसने आपको पानी का गिलास दिया और ना खाने का पूछा, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको यकीनन बुरा लगेगा। लिहाजा एक अक्लमंद बीवी शोहर की आमद पर ऐसा रवैया नहीं रखती। इसका खामद जब काम से थका हारा वापस आता है तो ये इसे
खुशी से वेलकम करती है। शोहर को अच्छे तरीके से वेलकम करना भी शोहर के दिल में बीवी की इज्जत बढ़ा देता है। 8, दूसरों के सामने शोहर की अच्छाई बयान करना। एक अक्लमंद बीवी शोहर की खामियों पर कम और खूबियों पर ज्यादा तवज्जो देती है। ये दूसरी खवातीन और लोगों के सामने बड़े फख्र से अपने खामद की खूबियों का तज़किरा करती है। इसे इस हकीकत का इल्म होता है कि शोहर की खूबियों का दूसरों के सामने इजहार घर की फिजा को खुशगवार बना देता है, लिहाजा ये इस तकनीक का खुलकर इस्तेमाल करती है। 9, शोहर के वालिदैन से हुस्न सलूक। शोहर के माँ बाप की इज्जत करना और इनके साथ अच्छे सलूक से पेश आना अच्छी बीवी की सबसे अहम निशानी होती है। यह रवैया घर के माहौल में तवाज़ुन पैदा कर देता है। आप ये टेक्निक आजमा कर देख लें, आपको इसके नताइज हैरान कर देंगे। और 10, शोहर को उसकी फैमिली की अच्छाई बताना। हम सब मर्द अपनी फैमिली यानी अपने वालिदैन और बहन भाइयों के बारे में सेंसिटिव होते हैं। वो तमाम खवातीन जो अपने खामदों को उनके वालिदैन और बहन भाइयों के खिलाफ भड़काती रहती हैं, वो अपने घर के माहौल को खराब कर लेती हैं। चुनांचे आप कोशिश करें कि आप अपने खामद को उसकी फैमिली के बारे में कोई नेगेटिव बात ना बताएं, हमेशा उनकी अच्छाइयां बयान करें। यह टेक्निक भी आपके घर के माहौल को अच्छा बना देगी। ये अच्छी बीवी की पहली 10 आदतें थी। हम आने वाली वीडियोस में अगली 40 आदतें भी बयान करेंगे। हमें यकीन है ये आदतें बेशुमार घरों को टूटने से बचा लेंगे, लिहाजा आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगा।